हेलो विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे कक्षा 10 के पहले अध्याय के एक महत्वपूर्ण बिंदु रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करें। इस अध्याय के यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जहां से बोर्ड कक्षाओं में बार बार सवाल प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर के सवाल यहां से बार बार पूछे जाते हैं और बच्चों को यह साधारण सा सरल सा बिंदु कठिन लगता है। आओ हम इसके बारे में जानते हैं, सीखते हैं और कैसे अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। उसके कुछ नियम हैं, कुछ बातें हैं जिनको हम सीखते हैं और यह हमारे आगे आने वाले प्रश्नों को सरल बनाने के लिए आवश्यक है। चलो प्रारंभ करते हैं। समीकरण को संतुलित कैसे करें। समीकरण को संतुलित करने का अर्थ गुणांकों को इस प्रकार समायोजित करना कि अभिकारकों तथा उत्पादों दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो जाए। हम जानते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दो चीजें होती है। जो प्रारंभ में हमारे पास अभिकारक होते हैं, जब वे क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के बाद अभिकारक उत्पादों का निर्माण करते हैं। और एक रासायनिक अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया या समीकरण तभी होती है जब अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या दोनों का मान समान हो, उनमें उपस्थित परमाणुओं का मान समान हो। इसके लिए हम एक विधि का उपयोग करते हैं जिसे हम अनुमान विधि कहते हैं। कौन सी विधि? अनुमान विधि। अनुमान विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अनुमान लगा कर गुणांकों में परिवर्तन करते हैं और अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं संतुलित करने के नियम। सबसे पहले असंतुलित समीकरण को लिखें। जो समीकरण हमें प्रश्न में दे रखी है, सबसे पहले हमें उसे असंतुलित समीकरण को लिख लेना है। दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या गिने। अभिकारक की ओर और उत्पाद की ओर दोनों तरफ हमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या गिन लेनी है, किधर कम है किधर ज़्यादा है। सर्वप्रथम सबसे जटिल यौगिक से संतुलन शुरू करें। जो जटिल यौगिक है, बढ़त यौगिक है, FeSO4, CuSO4, वहाँ से हमें संतुलन प्रारंभ करना है। सिर्फ गुणांक बदलें, सूचकांक ना बदलें। अब हमें यहाँ पर समझने की चीज़ है गुणांक और सूचकांक क्या होता है। जैसे हम कभी कोई अभिकारक का सूत्र लिखते हैं 2H2O। जब हम ये 2H2O लिखते हैं तो यहाँ पर जो आगे की ओर लिखा हुआ 2 है, आगे की ओर लिखा हुआ 2 है, यह हमारा गुणांक होता है। और हाइड्रोजन के नीचे लिखा हुआ 2, यह हमारा सूचकांक है। आगे लिखा हुआ जो बड़ा नंबर होता है, बड़ी संख्या होती है, वो हमारा गुणांक। और किसी भी परमाणुओं के नीचे जो नंबर लिखा हुआ होता है, जो संख्या लिखी होती है, उसे हम सूचकांक कहते हैं। जैसे Fe2SO4, तो यहाँ पर 2 और 4 हमारे सूचकांक है और इसके आगे यदि कोई बड़ा नंबर लिखा होता है तो यह हमारा गुणांक होता है। हमें सिर्फ गुणांक को ही बदलना है, सूचकांक में कभी भी परिवर्तन नहीं करना है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। एक समय में केवल एक ही तत्व को संतुलित करें। हमें एक समय में एक ही तत्व को संतुलित करना है। परमाणुओं की गिनती करते समय यह क्रम अपनाएं। सबसे पहले हमें अभिक्रिया में से धातुओं को संतुलित करना है। धातु संतुलित होने के बाद अधातु संतुलित करना है। अधातु संतुलित होने के बाद हाइड्रोजन को संतुलित करना है और सबसे अंत में हमें ऑक्सीजन को संतुलित करना है। यह एक जरूरी क्रम है जिसे हमें याद रखना आवश्यक है। धातु, अधातु, हाइड्रोजन और सबसे अंत में ऑक्सीजन। अंत में जांच करें कि दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है। जब हम समीकरण को संतुलित कर लें तो उसके बाद हमें पुनः एक बार जांच करना है कि दोनों ओर अभिकारक की ओर, उत्पाद की ओर, दाईं और बाईं ओर परमाणुओं की संख्या समान है या नहीं। हमें अभिक्रिया को संतुलित करते समय सबसे छोटे गुणांकों का उपयोग करना है। सबसे छोटे पूर्णांक गुणांकों का उपयोग करना है। हमें 1, 2, 3, 4 से प्रारंभ करना है। ऐसा नहीं हो कि 6, 8, 10 या बड़े बड़े गुणांकों का प्रयोग शुरू में करने लगे। हमें छोटे गुणांकों से प्रारंभ करना है और अभिक्रिया को संतुलित करना है। संतुलित करने का कारण हम जानते हैं, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। अतः किसी अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के समान होना चाहिए, तभी हमारी की कोई भी अभिक्रिया संतुलित होती है। अभिकारकों में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या बराबर उत्पादों में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या के बराबर होती है, तभी हमारी कोई अभिक्रिया संतुलित मानी जाती है, कोई समीकरण संतुलित मानी जाती है। महत्वपूर्ण बिंदु, हमें गुणांक जो होता है वह अणुओं की संख्या बताता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2H2O, तो यहाँ पर जो ये गुणांक है 2, यह हमें जल के अणुओं की संख्या बता रहा है कि यहाँ पर 2 जल के अणु हैं। जबकि जो छोटा 2 है, यह सूचकांक, यह हमें बता रहा है कि एक जल के अणु के अंदर 2 हाइड्रोजन परमाणु होना जरूरी है। सूचकांक किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या दर्शाता है। जल के अणु के अंदर 2 हाइड्रोजन
परमाणुओं का होना आवश्यक है, यह सूचकांक दर्शाता है। और जो आगे गुणांक होता है वो हमें यह बताता है कि यहाँ पर 2 जल के अणु उपस्थित है। समीकरण को संतुलित करते समय रासायनिक सूत्र नहीं बदलते हैं, केवल गुणांक बदलते हैं। कभी भी समीकरण को संतुलित करते हैं तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं लिखेंगे, H2 या O2 नहीं करेंगे, यह हमेशा H2O ही रहेगा। बस हम उसके आगे लिखे हुए गुणांक को 2, 3, 4, 5 से बदल सकते हैं। कभी भी हमें सूत्र नहीं बदलना है, सूचकांक नहीं बदलने हैं, सिर्फ हमें गुणांकों में परिवर्तन करके अभिक्रिया को संतुलित करना है। आओ हम पहला उदाहरण देखते हैं। लोहा हमारी एक धातु है जो जलवाष्प H2O, जलवाष्प का मतलब हमारा पानी यहाँ पर किस अवस्था में, जलवाष्प गैसीय अवस्था में है, उससे अभिक्रिया करके आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पर हम अभिक्रिया को सबसे पहले चेक करते हैं। यहाँ पर आयरन 1 है, लोहा 1 है और यहाँ पर लोहे की संख्या 2 है। तो यह समय अभिक्रिया पहले ही पद में हमें पता लग गया है कि असंतुलित है। इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम अभिकारक और उत्पाद की बाएं ओर और दाएं ओर उत्पादों की संख्या अभिकारकों की संख्या लिख लेते हैं, परमाणुओं की संख्या लिख लेते हैं। Fe अभिकारकों में 1 है, उत्पाद में 2 है। हाइड्रोजन अभिकारक में 2 है, H2, और उत्पाद में भी 2 है। यहाँ पर हमारे को हाइड्रोजन संतुलित मिला है। अब हम ऑक्सीजन को चेक करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, तो यह भी असंतुलित है। अब हम सबसे पहले लोहे से स्टार्ट करते हैं, आयरन लोहे से स्टार्ट करते हैं। आयरन को संतुलित करने के लिए जब आयरन अभिकारक की ओर 1 है और दूसरी तरफ 2 है तो हम इसको 2 से गुणा कर देते हैं और आयरन के आगे नया गुणांक 2 लिख देते हैं। अब हमारी समीकरण 2Fe प्लस H2O Fe2O3 प्लस H2 बन चुकी है। अब यहाँ पर वापस से हम इसको जांच करते हैं अभिक्रिया के। अभिकारक की ओर बाईं ओर आयरन 2 है, उत्पाद में भी 2 है। हाइड्रोजन बाईं ओर 2 है तथा उत्पाद में भी 2 है, तो 2 परमाणु हमारे यहाँ पर संतुलित है। और तीसरा परमाणु ऑक्सीजन अभी भी असंतुलित है, वह बाईं ओर 1 है और दाईं ओर 3 है। इसको संतुलित करने के लिए हम ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारी नई अभिक्रिया थी 2Fe। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम ऑक्सीजन को 3 से गुणा करा देंगे और नया H2O के आगे नया गुणांक 3 लिख देते हैं। यहाँ पर हमने H2O के आगे एक नया गुणांक 3 लगा दिया है। और दूसरी तरफ Fe2O3 H2O, यहाँ पर वापस से चेक करने पर हमारा आयरन संतुलित है, ऑक्सीजन संतुलित है। पर जब हमने ऑक्सीजन को संतुलित किया तो यहाँ आयरन की संख्या में परिवर्तन आ गया। यहाँ 3 गुणांक आगे और नीचे 2 लिखा हो तो 3 दूनी 6। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अब 6 हो चुकी है और उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या 2 ही है। तो अब हम वापस से यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करने के लिए इस तरफ पहले से हाइड्रोजन 6 है तो दूसरी तरफ हम 2 हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कराकर नया गुणांक 3 उसके आगे लिख देंगे और इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जाएगी। इस तरह से सभी अभिक्रियाओं को सभी परमाणुओं की संख्याओं को बराबर करने के बाद हमारे को संतुलित समीकरण 2Fe 3H2O Fe2O3 3H2 प्राप्त होती है, जहाँ पर दोनों तत्वों की संख्या दोनों ओर समान है। इसको वापस से हम पुनः चेक कर सकते हैं। यहाँ 2Fe है, यहाँ भी 2Fe है, यहाँ 3 दूनी 6 H2 है, यहाँ भी 3 दूनी 6 H2 है, 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है और इधर भी 3 ऑक्सीजन है। इस तरह से ये हमारी अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। अब हम एक और उदाहरण को चेक करते हैं, जहाँ पर जिंक की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर ZnCl2 और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। यहाँ जिंक 1 है, दूसरी तरफ भी जिंक 1 है, जिंक संतुलित है। हाइड्रोजन पे चलते हैं हम। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, उत्पाद में हाइड्रोजन 2 है, तो ये संतुलित नहीं है। क्लोरीन 1 और 2, हाइड्रोजन 1 और 2 दोनों ही संतुलित नहीं है। अब हम इसको संतुलित करने के लिए, जिंक यहाँ पर पहले से संतुलित है, तो सबसे पहले हम क्लोरीन अधातु को उठाते हैं, अधातु को लेते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था कि सबसे पहले धातु उसके बाद अधातु, तो हम यहाँ पर अधातु क्लोरीन को लेते हैं। क्लोरीन की संख्या 1 है और दूसरी तरफ 2 है, उनको बराबर करने के लिए हम आगे क्लोरीन को 2 से गुणा करा देते हैं। तो Zn2HCl, ये हमारी अभिक्रिया का साइन ZnCl2 प्लस H2। यहाँ पर हमारा जिंक अभिकारक में 1, उत्पाद में 1, क्लोरीन 2, उत्पाद में भी 2, हाइड्रोजन 2 और उत्पाद में भी 2। इस तरह सिर्फ 1 को संतुलित करने पर हमारी पूरी अभिक्रिया संतुलित हो गई और हमें अंतिम समीक्रिया
Zn+2HCl ZnCl2H2 प्राप्त होती है, जो अपने आप में संतुलित अभिक्रिया है। हमें संतुलित करने के बाद एक बार पुनः जांच कर लेनी है। याद रखें, सिर्फ हमें सूचकांक को कभी नहीं बदलना है, गुणांक को ही बदलना है। एक समय में एक ही तत्व को संतुलित करना है और अभिक्रिया संतुलित करने के बाद जांच करना नहीं भूलें। अगर हम जांच नहीं करते तो हमारे से कुछ भी गलती रह सकती है। शॉर्टकट, सबसे पहले धातु, अधातु, हाइड्रोजन और लास्ट में सबसे अंत में ऑक्सीजन को संतुलित करना है। जटिल यौगिक से शुरुआत करें और छोटे पूर्णांकों का उपयोग करें। रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन सुनिश्चित करता है और यही रासायनिक गणनाओं के लिए बहुत आवश्यक है। सूचकांक बदल देना, गलती करने के होते हैं सूचकांक। हम सबस्क्रिप्ट को नीचे लिखे हुए नंबरों को बदल देते हैं, जो कि गलत है। बिना जांच करे आगे बढ़ जाते हैं और सभी तत्वों को एक साथ संतुलित करने की कोशिश करते हैं। इससे हमारे समीकरण को हल करने में हमें दिक्कत आती है। तो हाँ, यहाँ पर हमने आज समीकरण को संतुलित करना सीखा है, जहाँ से दो नंबर या दो नंबर से ज़्यादा के सवाल बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।